फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 12वीं का चौथा लेसन सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें मैं आपको भाग 3 करवाऊंगी, जिसमें मैं आपको ब्रिक्स एक क्षेत्रीय मंच के विषय में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ तीसरे क्षेत्रीय मंच, जो कि अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। क्या है? ब्रिक्स। ब्रिक्स का जो सबसे पहले अगर विचार किया तो किसने किया? जिम ओ'नील ने। ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने 2001 में क्या कहा कि दुनिया में अगर 4 देशों की अर्थव्यवस्था साथ हो जाए तो पश्चिमी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकती है। पश्चिमी अर्थव्यवस्था से मतलब यहाँ अमेरिकी वर्चस्व से है। तो सबसे पहले ये विचार किसने दिया? जिम ओ'नील ने दिया। अब ब्रिक्स है क्या, देखिए। सबसे पहले ब्रिक है, ये जो है 4 देशों का एक समूह है। इनके फर्स्ट लेटर से बना ब्रिक। बी से ब्राज़ील, आर से रूस यानी रसिया, आई से इंडिया यानी भारत, और सी से चाइना यानी चीन। तो शुरू में क्या था? ये ब्रिक के बना, ठीक है। लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक में शामिल हुआ और यह ब्रिक्स बन गया, ठीक है। इसमें क्या जुड़ गया? एस जुड़ गया। ब्रिक मैंने आपको बताया, इसमें एस जुड़ गया। एस फॉर साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। इस प्रकार ये 5 देशों का समूह बना और इनके फर्स्ट लेटर जो है BRICS से बना ये ब्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं ब्रिक्स देशों के बारे में कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स 5 देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संगठन है, जिसका मकसद इन देशों में आर्थिक एवं अन्य तरह का सहयोग बढ़ाना है। अन्य तरह से तात्पर्य यहाँ पे व्यापारिक, राजनीतिक और सामरिक तरह का सहयोग बढ़ाना है, ठीक है। इसका गठन जो है 2006 में 4 देशों ने अनौपचारिक बैठक के दौरान किया, लेकिन इसका पहला सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकतेरिनबर्ग में आयोजित किया गया, ठीक है। इसमें 4 ही देश शामिल थे। पहला सम्मेलन हुआ तो इसमें 4 देश शामिल थे, इसमें दक्षिण अफ्रीका नहीं था, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई में है, जो कि चीन में है। अब हम करवाते हैं ब्रिक्स का महत्व। क्या है कि चीन, भारत और रूस विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि जो इसके अंदर देश जो शामिल हैं 5 देश, उनमें से जो चीन, भारत और रूस है, ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आते हैं। दूसरा क्या है कि जो रूस और चीन है वो सुरक्षा परिषद में जो है वीटो पावर प्राप्त किए हुए हैं। आप सभी को पता होगा सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का क्या महत्व है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो वीडियो उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है कुल अर्थव्यवस्था। कितनी अर्थव्यवस्था है इनकी? किसकी? ब्रिक्स की। कुल अर्थव्यवस्था जो है वो 16 खरब डॉलर है। और विश्व के अंदर जो व्यापार है उसमें जो है 18% की हिस्सेदारी है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि विश्व की जो 50% आबादी है वो इन देशों में रहती है। जो ब्रिक्स के 5 देश हैं उनमें 5 देशों में विश्व की 50% जो आबादी है वो रहती है। ये क्या है कि विश्व का 1/4 क्षेत्रफल, मतलब विश्व के अंदर जो है 1/4 क्षेत्रफल जो है क्या है? ब्रिक्स के देशों का है। विश्व की कुल GDP का लगभग 30% हिस्सा, मतलब जो विश्व के अंदर कुल जो GDP होती है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, उसका 30% जो हिस्सा है वो ब्रिक्स देशों का होता है। कुल विदेशी मुद्रा निवेश 4 खरब डॉलर का जो है ये भी विदेशी मुद्रा का निवेश करते हैं। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रभाव क्या है कि ब्रिक्स का क्या है कि जो क्षेत्रीय मंच है और अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है उनके मामलों में भी जो है इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिक्स के देश हैं वो पूरे विश्व में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक फैले हुए हैं। आगे करते हैं ब्रिक्स के उद्देश्य। विश्व में विकासशील देशों के एक विशेष व्यापार ब्लॉक बनाना। विशेष व्यापार ब्लॉक क्या है कि एक तरीके का एक मंच बनाना। किसका? व्यापार का। क्यों बनाना? क्योंकि व्यापार पर विकसित देशों का विकासशील देशों पर काफ़ी दबदबा था। क्योंकि जिस समय पे व्यापार था, ब्रिक्स नहीं बना था, उस टाइम पे विकसित देशों का क्या था? विकासशील देशों के ऊपर क्या था? काफ़ी दबदबा था,
ठीक है, वो अपने तरीके से व्यापार नहीं कर पा रहे थे। विकसित राष्ट्र जो है अपने तरीके से उनसे व्यापार करवा रहे थे। तो पहला तो यही उद्देश्य था कि विकासशील देश चाहते थे कि वो एक तरह का ऐसा मंच बनाए जिससे वो अपना व्यापार कर सके। ब्रिक्स का दूसरा उद्देश्य क्या था कि विश्व के अंदर अमेरिकी डॉलर प्रमुख मुद्रा के रूप में थी, लेकिन ब्रिक्स देश चाहते थे कि अन्य मुद्राओं को भी विश्व स्तर पर मजबूती मिले, इसलिए उन्होंने ब्रिक्स का जो है निर्माण किया, स्थापना की। आगे है, इन देशों का जो मुख्य उद्देश्य है वो अर्थव्यवस्था में विकास करना। आप सभी को पता है कि अमेरिकी वर्चस्व फैला हुआ था, तो उसका सामना करने के लिए इन देशों ने क्या उद्देश्य रखा कि अपनी अर्थव्यवस्था का वो विकास करें। उसके बाद है साझा चुनौतियों का मिलकर समाधान करना। जो इन देशों के सामने चुनौती थी मुख्य रूप से अमेरिका के वर्चस्व की, उनका जो है मिलकर समाधान निकालना। ठीक है, आपस में राजनीतिक आर्थिक विकास की गति को तेज करना। ठीक है, उसके बाद है एक दूसरे की सुरक्षा सुनिश्चित करना, मतलब दूसरे देशों को आपस में ये फील कराना कि वो सुरक्षित है, अगर उन पे कुछ भी होता है तो हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। उसके बाद आता है 7वां पॉइंट, आयात निर्यात को सरल बनाना। मतलब पांचों देश क्या करेंगे, अपने देशों के अंदर आयात और निर्यात को सरल बनाएंगे। उसके बाद है घरेलू मुद्दों को सलाह से सुलझाना, मतलब युद्धों का समर्थन ना करके ये बातचीत को महत्व देते हैं। उसके बाद 9वां पॉइंट है कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर सहयोग करना। ये तो आप सभी को पता है कि सभी के लिए ये मुद्दे विशेष हैं, तो इन सभी मुद्दों पर क्या है कि आपस में एक दूसरे देशों का सहयोग करना। ये थे इसके मुख्य उद्देश्य। अब करवाते हैं ब्रिक्स के सम्मेलन। अब हम आपको करवाते हैं ब्रिक्स के सम्मेलन। इसका पहला सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकतोरिनबर्ग में हुआ। तब जो है दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य नहीं था, लेकिन जब दूसरा सम्मेलन हुआ 15 अप्रैल 2010 को, जो कि ब्राज़ील में हुआ था, और दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका को शामिल कब किया गया था, 15 अप्रैल 2010 को। तीसरा सम्मेलन 14 अप्रैल 2011 को चीन में हुआ, और इसमें इसका नाम ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स रखा गया। आप सभी को पता है ब्रिक में 4 देश थे, और दक्षिण अफ्रीका यानी एस को जोड़ के क्या बन गया, ब्रिक्स, तो इसका नाम ब्रिक्स रखा गया। चौथा सम्मेलन जो है वो कई बार पूछ लिया जाता है कि ये क्यों पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये भारत में हुआ। 29 मार्च 2012 को भारत के अंदर हुआ, और इसके मुख्य पॉइंट थे वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि के जो है इसके मुख्य उद्देश्य रखे गए। 5वां जो सम्मेलन हुआ वो 26-27 मार्च 2013 को हुआ। कहाँ पे हुआ, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ, और इसके मुख्य उद्देश्य रखे गए विकास हो वो एकीकृत हो, यानी सभी देशों का समान रूप से हो, और जो है औद्योगिकरण हो उसमें सभी देशों की क्या हो, साझेदारी हो। ये 2 इसमें मुख्य उद्देश्य रखे गए। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब तक मैंने आपको ब्रिक्स के 5 सम्मेलन बताए। ब्रिक्स के प्रति वर्ष अलग अलग देशों में ये सम्मेलन होते हैं। मतलब क्या है कि हर साल होता है, लेकिन अलग अलग देश जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। 2020 में 12वां सम्मेलन हुआ, वो कहाँ हुआ, रूस में हुआ, और कोरोना के कारण ये कैसा हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सम्मेलन हुआ। 2021 में 13वां सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में होगा, और इसमें भारत डिजिटल हेल्थ और पारंपरिक जो औषधि है उसको मुख्य आकर्षक केंद्र बनाएगा, यानी उस पर ध्यान देगा। अब हम करवाते हैं एनडीबी। एनडीबी होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये सभी जो है ब्रिक्स के देशों ने मिलकर एक साझा बैंक बनाया। इसका जो सुझाव था वो भारत ने दिया था, और ये बैंक जो है 15 जुलाई 2014 को सभी देशों ने मिलकर बनाया। इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है वो केवी कामत है, जो कि एक भारतीय है। इसका जो मुख्यालय है वो चीन के शंघाई में है। इस बैंक की कुल पूंजी $100 बिलियन है। इसमें जो है सभी देशों का, जो 5 देश हैं उनका अलग अलग हिस्सा है। चीन इसमें $41 बिलियन देता है, भारत इसमें $18 बिलियन, दक्षिण अफ्रीका $5 बिलियन, और ब्राज़ील और रूस इसमें $34 बिलियन का योगदान करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि इस बैंक का निर्माण कब हुआ, 15 जुलाई 2014 में ब्रिक्स के सभी देशों ने मिलकर जो है इसका निर्माण किया। अब करवाते हैं एनडीबी बैंक के कार्य। ये क्या है कि यह बैंक आसान किस्तों पर लोन देता है। जिस भी सदस्य राष्ट्र को लोन की आवश्यकता होती है तो यह बैंक आसान किस्तों पर इसको लोन देता है।
दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तकनीकी सहारा है प्राप्त करने में मदद करता है। जो आपस में दूसरे देश हैं या खुद अगर ब्रिक्स के देश हैं, सदस्य राष्ट्र हैं, उनको आपस में तकनीक की आवश्यकता होती है तो ये देश एक दूसरे की मदद करते हैं। उसके बाद सदस्य देशों में आर्थिक सहायता एवं सुझाव प्रदान करता है। अगर ब्रिक्स के देश आपस में एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है तो आर्थिक सहायता भी करता है बैंक उनकी, और उनको आर्थिक रूप से अगर सुझाव की आवश्यकता है तो वो सुझाव भी प्रदान करता है। अब हम करवाते हैं ब्रिक्स देशों की कमियां। ब्रिक्स क्या है कि अपने कार्यों को करने में सफल नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि जो सदस्य राष्ट्र हैं इसके, उनमें आपस में क्या है, मतभेद है। ठीक है, सबसे पहले तो भारत और चीन का है। भारत और चीन सीमा विवाद। आप सभी को पता है कि भारत का और चीन का हमेशा सीमा पे विवाद होता रहा है। ठीक है, इन दोनों की अलग अलग मैपों में अलग अलग आपको ये सीमा दिखाई देगी। दूसरा है वन रूट वन बेल्ट का विवाद। क्या है कि चीन ने एक रोड बनाया है, वो पाकिस्तान तक सीधा जाता है और भारत हमेशा ही उसके खिलाफ रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है, चीनी मुद्रा पर ब्राज़ील का विवाद। जो चीन की मुद्रा है उसका हमेशा जो है ब्राज़ील ने क्या किया है, विरोध किया है। चौथे पॉइंट पे आता है नेपाल और भारत सीमा पर चीन का हस्तक्षेप। क्या है कि जो नेपाल है वो भारत के काफ़ी नज़दीक है, लेकिन चीन क्या है कि नेपाल को अपने में मिलाकर भारत के अंदर हमेशा हस्तक्षेप करता रहता है। अब भारत को जो है ये चीज़ पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? चीन का हस्तक्षेप। अब क्या है पांचवा पॉइंट, चीन और पाकिस्तान की निकटता से भारत का ऐतराज़। चीन ने हमेशा से ही पाकिस्तान का साथ दिया है और आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान की जो है कश्मीर मुद्दे पे हमेशा ही दुश्मनी रही है। तो भारत को बिल्कुल ऐतराज़ है किस चीज़ का, कि चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा है। नए सदस्य देशों पर विवाद। अब क्या है कि ये विवाद होता है, अगर कोई नया सदस्य राष्ट्र ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है तो उस पर भी विवाद होता रहता है। कोई देश कहता है कि भाई शामिल होना चाहिए, कोई कहता है कि शामिल नहीं होना चाहिए, तो इन नए सदस्यों पर भी विवाद होता रहता है। सातवां पॉइंट है सरकार की धारणा का अलग अलग प्रभाव। जैसे भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार है, जबकि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। मतलब क्या है कि इनके अंदर सरकार की अलग अलग जो सत्ता है, लोकतांत्रिक अलग है और कम्युनिस्ट पार्टी सरकार जो है अलग है, तो इनके प्रभाव भी अलग अलग से हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी मतभेद हैं जो कि ब्रिक्स देशों के अंदर कमियाँ उत्पन्न करता है। तो ये हमारा होता है ब्रिक्स का पूरा चैप्टर। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।